हेलो स्टूडेंट, ये अगर आप कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक का पेपर यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं जो आपका होने वाला है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं में से हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी से इस पेपर को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, इन क्वेश्चन को रट कर जरूर जाएं। ओके चलिए, तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है। तो क्या है, ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। पहला निशा निमंत्रण, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर भी आपको मिलेंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, निर्वेद, शांत, विस्मय, वीर। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, देखिए अद्भुत यहाँ पर नीचे मैंने आंसर यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। जब आप देखेंगे तो ये आंसर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आंसर यहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, रस के प्रकार हैं तो रस के प्रकार आप जानते हैं वैसे 10 होते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा और नलिनी सिंह। ओके, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? पार्वती लक्ष्मी सरस्वती अंजलक्ष्मी। तो ये आपको बताना है। हिंदी साहित्य। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट डट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है, क्या कहलाता है? भक्तिकाल को कहते हैं या आदिकाल को भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? इनमें से किस काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, भक्तिकाल को स्वर्ण युग काल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न तो देखते हैं। रिक्त स्थान दिए गए हैं कि भक्ति काल में चिंतन की प्रधानता थी, और ये बताना है किस भक्ति काल में चिंतन की प्रधानता थी। तो ये यहाँ पर आपको आंसर दें, धार्मिक चिंतन की प्रधानता थी। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं तो कौन है? अगर ये पेपर जरूर रट कर जाना, कौन है? रघुवीर साय, क्योंकि ये बहुत जोर से वायरल हो रहा है, इसलिए हमने सोचा आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो ये वायरल पेपर है तो ये क्लियर आपको यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है, क्लियरली। तीसरा देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को उनके साहित्य के लिए सम्मानित किया गया। तो तीसरे का यहाँ पर स्टूडेंट आंसर देखेंगे, साहित्य के लिए सम्मानित किया गया तो क्या? कबीर सम्मान। चौथा, आत्म परिचय से लिया गया है तो क्या लिया गया है? चौथे का हो जाएगा निशा निमंत्रण गीत संग्रह। आत्म परिचय से लिया गया है। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो ये बताना है। तो तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। और भक्ति काल के सगुण भक्ति के कवि कौन है? तो भक्ति काल के सगुण भक्ति के कवि राम भक्ति हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेना है। सही जोड़ियाँ देखते हैं, सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो पहला है, शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश को कहते हैं तो ये प्रत्यय कहते हैं। शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। भक्तिन हो जाएगा महादेवी वर्मा। जैनेन्द्र कुमार क्या हो जाएगा? एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। और चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं तो ये 8 होती हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और सलिल का पर्यायवाची है तो ये सलिल का पर्यायवाची पानी है। ओके चलिए, चौथा देखिए, सत्य सत्य कथन कथन छांट कर लिखना है। पहला है, रघुवीर साय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सत्य है या फिर असत्य? चलिए देखते हैं। तो ये आपका जो है सत्य हो जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर ही बताया गया था जो रघुवीर साय थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है तो ये दोस्तों ये भी सत्य है। तो आप यहाँ पर दूसरा भी देख पाएंगे सत्य है। तीसरा देख लेते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं तो ये गलत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। सीरीज के पुल ये एक ललित निबंध की श्रेणी में आता है तो ये चौथे का यहाँ पर आंसर देख पाएंगे, ये सत्य है। पांचवा देखते हैं, इसी प्रकार से पेपर आने वाला है, सिंधु घाटी के लोगों में कला और सुरुचि का ज़्यादा महत्व था तो ये पांचवे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, छठवा देखिए, आनंदा विद्यालय नहीं जाती, ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो ये नहीं है क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है। ओके, एक वाक्य से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं सही विकल्प में, रचना के आधार पर कितने होते हैं तो रचना के आधार पर 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। और सही विकल्प सही जोड़ी में ये पूछ सकता है संधि कितने प्रकार की होती हैं तो 3 प्रकार की होती हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं तो समास 6 प्रकार के होते हैं और इनको याद भी कर लेना है। और साथ ही साथ रस कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछा जाता है और उनके भेद पूछे जाते हैं तो ये जरूर रट कर जाना।
चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न 5, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तुलसीदास ने रामचरित किस भाषा में लिखी, तो ये आपको बताना है एक शब्द एक वाक्य में, तो इनके आंसर भी आपको पता चल जाएंगे नीचे। तुलसीदास की माता का नाम क्या था और तुलसीदास के गुरु कौन थे, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है और कबीर चंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं, चटवटकी रस के अंग हैं और कबीरदास जी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो चलिए पहले का आंसर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तुलसीदास ने रामचरित किस भाषा में लिखी है, तो तुलसीदास ने रामचरित किस में लिखी है, अवधी भाषा में लिखी है। दूसरा देखते हैं तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था, तो तुलसीदास के माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तीसरा देखते हैं तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे। चौथा देखते हैं अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है, तो ये चौथे का आंसर हो जाएगा, चौथे का ये हो जाएगा एकमात्र सहारा। पांचवा देखते हैं कवित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो पांचवे का आंसर हो जाएगा कवित छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। तो आपको कवित छंद का डेफिनेशन जरूर याद होना चाहिए क्योंकि ये आपके 2 अंक और 3 अंक में भी पूछ सकता है। रस के अंग हैं, तो मैंने अभी बताया था रस के भेद और रस के अंग पूछ सकता है, तो ये रस के अंग 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। चलिए इसके बाद देखते हैं कबीरदास जी किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इससे आपके एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपसे पूछ सकता है कबीरदास जी किस काव्यधारा के कवि हैं और सूरदास जी किस काव्यधारा के कवि हैं, तुलसीदास जी किस काव्यधारा के कवि हैं और मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं। तो इन चारों में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो कबीरदास जी किसके हैं, ज्ञान मार्गी के हैं। ठीक है, सूरदास किसके हैं, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के हैं और तुलसीदास किसके हैं, राम भक्ति और मलिक मोहम्मद जायसी किसके हैं, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आपको ग्रामर से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन रट लेना। इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला है रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार लिखना है। दूसरा है भारतेंदु युग के 2 रचनाकारों के नाम एवं उनकी रचनाएं लिखना है। तीसरा है धोआचंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ओके, किसकी, धोआचंद की परिभाषा आपको लिखना है उदाहरण सहित। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में आपको अंतर लिखना है, तो जल्दी से लिख लीजिए, है ना। महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखना है। नाटक एवं एकांकी में तो ये अंतर बताएं, इनमें से आपको अंतर देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।